कैसे हैं आप लोग? कैसी रही क्लासेस? सब मजा में? चल, तैयारी चल रही है? किसी बात का टेंशन नहीं ना? लेना भी नहीं है। चल, हम लोगों ने जीडीपी कंप्लीट कर लिया था। बस आपको रिवाइज करते रहना है जो मैं करवा रहा हूँ। आपने बस एक चीज करना है कि चीजों को बस रिवाइज करना है। रिवाइज एंड रिवाइज, जितना आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जितना आप रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज पे फोकस करो, रिवीजन पे। चलिए, हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, है ना? टॉपिक स्टार्ट करेंगे मनी एंड बैंकिंग से। मनी एंड बैंकिंग से मतलब मुद्रा और बैंकिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा, अभी जो देख रहे हो आप लोग के पास में पैसा है। 50 का नोट है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, 100 का नोट है। सोचो आज से हजारों साल पहले सोचो कि तभी क्या था। ये जो आज मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी नोट आपके पास में है, जो आप देख रहे हो कि 1000 का नोट, 100 का नोट नहीं था। जब करेंसी नहीं था तो लोग यूज क्या करते थे, कैसे मतलब चीजों का ये करते थे। तो सबसे पहले हमारा आता है बार्टर सिस्टम। क्या आता है हमारा? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली। ना, बार्टर सिस्टम क्या है ना? सपोज कीजिए, मान लीजिए अक्षय है ना, और अर्पित। ये अक्षय ये अर्पित है। दो बंदा आप लोग हैं, है ना? अक्षय के पास में चावल है, राइस है। अक्षय अक्षय को क्या चाहिए? सू चाहिए। सू छोड़िए अभी, सू नहीं। अक्षय को क्या चाहिए भैया? अक्षय को चाहिए वेजिटेबल। ठीक है, अर्पित के पास में वेजिटेबल है, और अर्पित को क्या चाहिए? राइस चाहिए। क्या चाहिए? राइस चाहिए। अब अक्षय और अर्पित, आप लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे की वस्तु को आप एक्सचेंज कर लें तो आप दोनों की जो जरूरत है फुलफिल हो गई, कंप्लीट हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। जब एक चीज को दूसरे वस्तु के लिए, एक वस्तु को हम दूसरे वस्तु के लिए जब बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना? अब भैया ये तो चीज रहा। अब मानिए ये अक्षय है ना? अक्षय, अर्पित, और आपका नाम नेहा। ये है नेहा। ठीक है, ये तीनों एक आइलैंड पे गए हैं। ठीक है, मतलब उस आइलैंड पे अक्षय था, अर्पित और नेहा दोनों घूमने गए। उस आइलैंड पे जाके पता चलता है कि भैया करेंसी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं चलता है। अब नेहा को लग गया भूख, है ना? नेहा को लग गया भूख, लेकिन नेहा के पास में पैसे नहीं थे, और वो पैसे चलते भी नहीं है वहां पे। ठीक है, पैसे जो है वहां पे चलते नहीं है। अब नेहा क्या करेगी? नेहा को क्या चाहिए? फूड। और नेहा के पास में, नेहा को चाहिए फूड। ठीक है ना? नेहा को भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक, और नेहा के पास में क्या है? फोन है। नेहा के पास में फोन है। हो गया। अक्षय के पास में, अक्षय के पास में भोजन है, लेकिन अक्षय को क्या चाहिए? जूते चाहिए, शूज चाहिए, है ना? वो कौन सा सॉन्ग था? जूते दे दो, पैसे ले लो, है ना? तो ये कह रहा है कि भैया जूते दे दो, जूते ले लो। यहां पे अक्षय कह रहा है कि जूते ले लो, जूते दे दो, खाना ले लो, है ना अक्षय? चलो, अब अर्पित जो है, अर्पित के पास में क्या भैया? अर्पित को
क्या चाहिए? फोन चाहिए, और अर्पित के पास में शूज है। अब ये देखो, तीनों की जो जरूरत है, तीनों को जरूरत किसी ना किसी चीज की है, लेकिन क्या लगता है कि तीनों की जरूरत फुलफिल हो पा रही है? नहीं ना, तीनों की जरूरत फुलफिल नहीं हो पा रही है, कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मुकम्मल नहीं हो पा रही है। अब ये इशू आ गया। अब सोचिए, अगर इसके जगह बार्टर सिस्टम ना हो, कि अगर मान लीजिए यहां पे कोई एक ऐसा चीज होता जिसके बदले में हम इसको बदल लेते, कोई मान लीजिए एक ऐसा चीज होता जिसके बदले में हम बदल लेते, तो इनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाती। अगर पैसा होता तो नेहा क्या करती? फोन बेच देती पैसे के लिए, इसके पास में पैसे आ जाता, अर्पित को जाके पैसे दे देती, अर्पित नेहा को खाना देता। अब अर्पित के पास में पैसा होता तो अर्पित क्या करता? किसके पास जाता? ठीक है, अक्षय के पास, कि भैया ये चीजें हैं, आप पैसा ले लो। तो यही है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में हम क्या करेंगे? पहले एक्सचेंज करते हैं फूड का। लेकिन जब दो आदमी हैं, आप और मैं हूं, आपको लेक्चर चाहिए, मुझे लेक्चर देना है, ठीक है, आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, तो दोनों चीज का है। अब मान लीजिए आपको पढ़ना ही नहीं है, मुझे पढ़ाना है, और तीसरा बंदा कहीं और बैठा हुआ, उसको पढ़ना है। अब सपोज कीजिए कि मैं वर्स्ट हूं किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, एक सब्जेक्ट मान लीजिए कि एकदम गंदी है मेरी। अब कोई पूछ दे कि मेरे को बोला कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा देने के लिए, एंशिएंट मेडिवल बोला कि मेडिवल पढ़ाने। अब आपको मेडिवल पढ़ना है, अब मैं तो पढ़ा रहा हूं इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आपको दूसरे टीचर से पढ़ना नहीं है, तो भैया क्या हो गया? नीड किसी की फुलफिल नहीं हुई, है ना, तीनों में से किसी का फुलफिल नहीं हुआ। सेम बार्टर सिस्टम पे आता, जब दो आदमी हैं एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन दो से ज्यादा जैसे बढ़ते हैं तो दिक्कत पैदा होने लगती है। यही दिक्कत पैदा जो होने लगती है, तब हमको क्या चाहिए? एक ऐसी चीज चाहिए, वस्तु चाहिए, जिसके बदले में हम चीजों को एक्सचेंज कर सके और किसी को तीसरे को दे। जब नेहा अर्पित को वो चीज वस्तु दे, तो उस वस्तु के बदले में खाना देने से अर्पित मना ना करे। ठीक है, नाउ अब बार्टर सिस्टम जो है, ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है, इसके कुछ चुनौतियों भी हैं, चैलेंजेस हैं। चुनौती क्या है? क्या चुनौती है? एक, सबसे पहले हमने क्या देखा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि भैया जो चाहत है दोहरे संयोग की, आपको वही चाहिए जो मेरे पास में है, और मुझे वही चाहिए जो आपके पास में है। तो यही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है। मुझे चाहिए पेंसिल और आपके पास में होना चाहिए, और आपको बदले में चाहिए पेन, तो मेरे पास में होना चाहिए। अगर नहीं है तो भैया फिर भटकाव होगा, आप इधर उधर जाओगे। ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो गया। पहला है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है, जिसको आप लोग चाहत का दोहरा संयोग भी कहते हैं। ठीक है, चाहत का दोहरा संयोग कहते हैं। अब दूसरा क्या आ जाएगा कि भैया सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसकी हाई होती है। जो खोज की लागत होती है और लेन देन की जो लागत होती है वो हाई होती है। सर्च कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ये हाई होती है। ठीक है, मतलब कहे तो कि जो आपकी खोज की लागत है, खोज की लागत जो है हाई होती है। कैसे? अब ए है, ये बी है और सी है। जो आइलैंड वाला सीन देखिए, अब भैया जाएगा ढूंढेगा कि भैया कोई फोन लोगे क्या, है ना, मुझे मतलब आपके पास में मान लीजिए कि आपके पास में राइस है, व्हीट है, मतलब गेहूं है, गेहूं छोड़ी सब्जी है। अब आप ढूंढने जा रहे हो, यार कोई लोगे क्या, बदले में मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए। अब आप ढूंढोगे, सर्चिंग कॉस्ट हाई हो जाएगी। आप एक दिन में भी मिल सकता है, एक घंटे में मिल सकता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है, और उतने समय के लिए सब्जी तो बची रही नहीं, बचेगी नहीं, खराब हो जाएगी। ठीक है ना। तीसरा दिक्कत क्या है इसका? भैया इसकी जो है स्टोरेज ऑफ पेरिसेबल कमोडिटी है वो डिफिकल्ट होती है। जो आप ये पेरिसेबल आइटम है, मतलब जो खराब होने वाला आइटम है, पेरिसेबल आइटम है। ठीक है, पेरिसेबल आइटम जैसे आपका वेजिटेबल हो गया, सब्जी हो गया, है ना, फ्रूट्स हो गया, है ना, मतलब फल वगैरह हो गया, ये सब पेरिसेबल आइटम है। आप 2 3 4 दिन के बाद स्टोर नहीं रख सकते हो। केले आप ले आओ,
है ना। केले आप घर पे लेके रख लो, 1 से 2 दिन, तीसरे दिन वो खराब हो जाएगा। तो दिक्कत ये थी कि भैया आप स्टोर नहीं कर सकते, उसको जमा करके नहीं रख सकते, क्योंकि जब जमा करके रखोगे इसकी जो वैल्यू जो होगी, है ना, हर एक चीज की, हम लोगों ने पढ़ा था जीडीपी में कि भैया हर एक चीज की वैल्यू होती है, वैल्यू हम लोग मॉनेटरी टर्म में देखते हैं। अब वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, मार्केट में जो जाते हो, अब सोचो, जो स्टार्टिंग फेज में मार्केट होता है, सब्जी एकदम हरी हरी मिलती है आपको, पैसे भी ज्यादा होते हैं। रात के समय में जब आप मान लो मार्केट 5 बजे लगा, 6 बजे जब जाते हो तो मार्केट महंगी मिलती है, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ ताजा होता है, फ्रेश होता है ना। अब जैसे ही आप रात के 10 बजे जाते हो, छठा हुआ माल मिलता है, रेट कम हो जाती है, आपको लगता है भैया सब्जी तो बहुत सस्ता हो गया, उसको बेच के निकलना। उसको बेच के इसलिए निकलना, उसको भी पता है कि भैया वो पेरिसेबल आइटम है, अब वो छठा हुआ रह गया है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू गिर जाती है। तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होता है, ये जो है स्पेशलाइजेशन जो होता है, विशेषज्ञता को बढ़ावा नहीं देता है। अब आप क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर ले रहे हो। अब सोचो, आज देखो हम लोग कैसे मतलब निकल रहे हैं। कभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के पास में पहले मेटालिक मनी, कमोडिटी मनी आया, मेटालिक मनी आया, फिर करेंसी नोट आया, अब हम लोग डिजिटल नोट पे आ गए हैं। रुपी, ई रुपी भी सुने होंगे आप, है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीजें, क्लास में हम लोग ये चीजें डिस्कस करेंगे। आप सुने होंगे ई रुपी के बारे में, है ना। क्रिप्टो करेंसी आ गया, चीजें मतलब बड़ी, तो स्पेशलाइजेशन उसमें हुआ। लेकिन ये बार्टर सिस्टम में, मतलब जो आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसमें ये चीजें नहीं हो पाती थी। नेहा, हो पाती थी? नहीं हो पाती थी ना। आज से 1000 साल पहले कोई बोले कि भैया हम क्रिप्टो करेंसी बना के बैठे हैं, तो संभव था? नहीं था। बार्टर सिस्टम में कोई कहे, अगर मान लीजिए उस समय में बोले कि नहीं भैया, मतलब कि अभी लोग सब्जी के बदले में चावल लेते थे या गेहूं लेते थे, तो आप कहोगे कि नहीं क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, और तभी आप लेके भी आ जाते, तो नहीं होता। हर एक चीज का फेज होता है, उस फेज से गुजरना होता है। अच्छा, आप स्टार्टिंग में जब आए थे तो आपको क्या लगता है कि आज जो आपके पास में नॉलेज है वही था क्या? नहीं था ना। हर एक चीज का फेज है। आए, देखे, इधर गए उधर गए, ये इधर, वो भैया भैया जरा ये बता देना, भैया वो बता देना, है ना। धीरे 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 करते करते आप आज इस फेज पे पहुंचे हो कि जहां पे आप इजिली चीजों को समझ सको, ठीक है। कुछ तो नॉलेज है ना। ये जब दिक्कतें, आप कहोगे सर ये दिक्कतें हैं, अब इस दिक्कतें का सोल्यूशन क्या है? तो दिक्कतें हैं तो सोल्यूशन भी होगा ना। तो हम फिर लेके आ जाते हैं इसका सोल्यूशन, मुद्रा, ठीक है। तो क्या लेके आते हैं? मनी, मुद्रा। मनी क्या है? मनी भी एक कमोडिटी ही है। मनी भी एक क्या है? मनी, धन जो है, मुद्रा कह लो, ये भी क्या है? एक कमोडिटी है, एक चीज ही है जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसके बदले में आप चीजों को एक्सचेंज कर लेते हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने आइलैंड वाला एग्जांपल पे देखा था कि एक चीज होनी चाहिए जो सामने वाला एक्सेप्ट करके आपको चीजें को दे दे, वही चीज, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। नाउ अब मनी हो गया। मनी के जो फंक्शन, कार्य, मनी का फंक्शन, सबसे पहला क्या काम होता है इसका? अर्पित, पढ़े हो ना। तो मेजर ऑफ वैल्यू, सबसे पहले क्या करता है ये? वैल्यू को मापता है, मूल्य का माप। मूल्य का माप क्या? सपोज कीजिए फोन है, ठीक है। अब हमने कहा कि भैया ये 15,000 का फोन है, 20,000 का फोन है, 25,000 का फोन है, तो ये क्या बता रहे हैं? इसकी हम वैल्यू बता रहे हैं। लोग कहता है ना कि आपकी औकात, औकात क्या है? वो वैल्यू। कहता अरे यार उसको मत बुलाओ, अरे उसको क्यों बुला रहे हो, सभा बिगड़ जाएगा। तो उसकी वैल्यू को नाप रहे हैं लोग। अगर आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बन जाते हो तो लोग आपको बुलाने के लिए कोशिश पे कोशिश करेंगे। जब आप जाओगे तो सभा में क्या होगा? रौनक होगी। क्यों? आपकी वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, आपके पास, आप सर्विस में नहीं हो, कुछ भी नहीं, बट आप इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, लोग आपको सुनना चाहते हैं, तो वही वैल्यू आपकी वैल्यू है, ठीक है। कुछ की वैल्यू उनके पैसों से होती है, कुछ की वैल्यू उनकी किस चीज से होती है? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से होती है, कुछ की पर्सनालिटी से होती है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का ले लो, ठीक है, या आप, ठीक, उनका एग्जाम्पल ले लो। अब ये जो है, इनके पास क्या धन था? नहीं था।
तो इनकी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सीन रहा। अब वहीं पे अब अंबानी अंबानी जी अडानी जी का आप लोगे, ठीक है, तो अंबानी और अडानी जी का लोगे तो क्या होगा आपका, लोग उनको क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उनके पास में धन है। आप उनसे इंटेलेक्चुअल का ये तो नहीं कर लोगे। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी, लोग उनको सुनना पसंद करते थे, अच्छा बोलते थे, एक कविकार थे लोग, ठीक है, पॉलिटिशियन रहे वो, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, पॉलिटिशियन रहे, लेकिन एक अच्छा वो कवि थे, लोग उनको सुनना चाहते थे। उनकी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं कि मतलब एकदम प्रॉपर्टी एकदम से वो है, लेकिन एक चीज नोटिस करो कि उनकी और कलाम साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी, लोग दोनों को सुनना चाहते थे। तो वैसी आप वैल्यू बनाओगे तो लोग सुनना चाहेंगे, तो ये आपकी वैल्यू होगी। तो मेजर ऑफ वैल्यू, मनी का भी वही काम होता है, क्या करता मनी, किसी चीज को मेजर कर, उसकी वैल्यू को मापता है। दूसरा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय, विनियम का माध्यम है ये, विनियम का माध्यम है, विनियम का माध्यम है ये, ठीक है ना। हमने देखा कि भैया आप क्या कर रहे हो, मैं गया सब्जी वाले के पास में पैसा दिया, लो भैया, उसने सब्जी मेरे को दे दिया। अब उसके पास में पैसा, वो गया दूध वाले के पास में, वो जाके दूध ले लिया, तो हो गया, एक्सचेंज हो रहा है ना। अब वो सब्जी वाला भैया मेरे को नहीं कह सकते कि भाई साहब मैं आपको सब्जी नहीं दूंगा, और वो दूध वाले भैया सब्जी वाले भैया को नहीं कह सकते भाई साहब मैं आपको दूध नहीं दूंगा, ठीक है। आप गए स्टेशनरी शॉप पे, आपको बुक चाहिए था, आपके पास में पैसा, आप जाके उनको पैसा दे दिए, तो वो ऐसा थोड़ी कहेगा कि नहीं भैया मुझे आप कुछ और ला के दो, आप जो है मुझे चावल ला के दो, आप मुझे दाल ला के दो, तो ही मैं आपको बुक दूंगा, ठीक है। नाउ अब तीसरा क्या, स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य संचय, ठीक है ना। अब स्टोर ऑफ वैल्यू क्या, जैसे कि हमने देखा कि आप जमीन ले लिए हो, ठीक है, आपने क्या करा, जमीन परचेज करा, आपने घर परचेज करा, पैसे हैं, आप उस पैसे को यूज करके जमीन परचेज कर लियो, तो आप वैल्यू जो है, उसकी जो वैल्यू है आप स्टोर कर रहे हो। मान लीजिए कि मैंने ये प्लॉट खरीदा है, इस प्लॉट की कीमत है 10 लाख, ठीक है, तो मैंने जो खरीदा है तो उसको क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को स्टोर करके रखा हूं मैं, कि मेरे पास में है, रख रखा हूं, कभी भी मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूं, बेच सकता हूं। गोल्ड है ना, लड़कियां क्या पहनती हैं, जब आप लोग इयरिंग्स वगैरह गोल्ड वगैरह डालते हो, तो एक तरह से आपके पास में क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। जाओगे सोनार की दुकान पे, कोई दिक्कत हुआ दे दिए, लो भैया पैसे दो, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर वैल्यू का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, अब मानिए जम्मू कश्मीर में, J&K में, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर में सोल्जर जो है, आर्मी सोल्जर, आर्मी जवान जो है पोस्टेड है ना। अब वो क्या किया कि 20,000 रुपए अपने घर पे भेजा, ठीक है, ये अपने अकाउंट से 20,000 रुपए अपने घर पे भेजा, तो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो रहा है, तो उनके उनके अकाउंट से उनके फैमिली के अकाउंट में आ रही है। तो मनी का काम क्या है, कार्य क्या है, मेजर करता है वैल्यू को, एक्सचेंज होता है, वैल्यू को स्टोर करके रखता है, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होता है, ये चीजें हो गई। अब हम देखेंगे भैया विकास, है ना, इवोल्यूशन, मनी का इवोल्यूशन। चलिए, मनी का हम देखेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ मनी, सबसे पहले क्या आया हमारे पास में, कॉमोडिटी मनी आया, कॉमोडिटी मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य मुद्रा भी कहते हैं, या वस्तु मुद्रा,
ठीक है, कमोडिटी मनी आया। उसके बाद क्या आया? धात्विक मनी आया, मेटालिक मनी। मेटालिक मनी, धात्विक मुद्रा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? कागज मुद्रा, पेपर मनी। फिर हमारा आता है पेपर मनी। ठीक है, कागज मनी कह लो, है ना। उसके बाद बैंक डिपॉजिट मनी। फिर हमारा आया बैंक डिपॉजिट मनी। लिखते चलना है, वेट नहीं करना कि डिक्टेट करवाएंगे सर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। तो ये आया। अब ना हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? कमोडिटी मनी देखेंगे, द्रव्य मुद्रा देखेंगे। कमोडिटी मनी। अब द्रव्य मुद्रा में क्या क्या हो सकता है? एग्जांपल दो। आयरन नेल, काठी। ठीक है, कोका बीन्स, जो मतलब कोका बीन्स जो होता, मतलब कि वो सीड्स जो होता था वो, है ना। आप हाथी के दांत, ये सब कमोडिटी मनी में आ सकता है, कमोडिटी मनी में। लेकिन एक चीज को याद रखो, एग्जांपल लिखो। आयरन नेल, हाथी का दांत, ये सब क्या है आपका? कमोडिटी मनी में है। ठीक है, लेकिन कमोडिटी मनी जो होता है पेरिसेबल होता है, पेरिसेबल होता है। ठीक है, एक तो पेरिसेबल होता है, सर जाता है, और यूनिफॉर्म नहीं होता, प्योर नहीं होता है। अब हमने अगर मान लीजिए कमोडिटी मनी को, अगर हम मान लीजिए सब्जी के ही चावल या गेहूं को आप यूज कर रहे हो, या आप मतलब सब्जी को ही एज ए कमोडिटी बना ली हो, तो कुछ समय के बाद में खराब हो जाएगा ना जी। जब खराब हो जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो हमने ऊपर देखा। उसके बाद आते हैं मेटालिक मनी। मेटालिक मनी, अब मेटालिक मनी में क्या होता था? अगर मान लीजिए कोई ट्रेडर है, कोई राजा है, इसकी स्टाम्प लगती थी। जब ये स्टाम्प कर दिया है, ठीक है, पंच मार्क देखते होंगे, ठीक है। अगर गुप्ता पीरियड में देखोगे तो जो क्वाइन थी, सिक्के, जैसे अभी 10 रुपए का सिक्का है, एक साइड में कुछ और, दूसरी साइड में कुछ और। तो वैसे ही एक साइड में गुप्ता एज में क्या था? एक फोटो है वीणा बनाते हुए, दूसरी साइड में कुछ और है ना। वही सीन है। दिनार, ठीक है। तो वो सीन रहा। ठीक, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो राजा है, या व्यापारी है, या राजा है ना। अब इसने क्या करा? अपना थप्पा लगा दिया, ठीक है। थप्पा लगा दिया तो किस चीज के लिए? कि भैया ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, हर जगह उसकी मान वही रहे, और एक ट्रस्ट बना रहे। तो इससे क्या होता था? यूनिफॉर्मिटी रहती थी, और ट्रस्ट बना हुआ रहता था कि भैया ये ट्रस्टेड बंदा है, चीजों को उस हिसाब से चलना है। ठीक है जी। नाउ ये हो गया। अब इसमें भी चलो, अब हम देखते हैं पेपर मनी और टोकन मनी। जो हमको देखना है, पेपर मनी और टोकन मनी। अच्छा, पेपर मनी और टोकन मनी में क्या? अब चीजों को समझो। अब मेरे पास में 100 रुपए का नोट है, पर्स कहाँ है? चलो, मेरे पास में मान लीजिए 100 रुपए का नोट है, ठीक है। अब ये जो पेपर मनी है, टोकन मनी, इसको हम लोग फियाट मनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब कोई भी मनी को पेपर मनी होने के लिए एक कंडीशन है। सबसे पहले क्या? उसको लीगल टेंडर होना चाहिए। पेपर मनी होने के लिए पहला कंडीशन है आपका, इसको भाई साहब क्या होना चाहिए? लीगल टेंडर होना चाहिए। क्या? लीगल टेंडर होना चाहिए। ठीक है ना, लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर होने के लिए दो कंडीशन है। पहला,
आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको मना नहीं कर सकते कि भाई साहब ऐसा है कि मैं अगर आपके पास में गया कि ये पैसे लो, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप फोन बेच रहे हो और मैं आपके पास में गया, आपकी फोन की स्टोर है, आपके पास में जाके मैं दिया कि 15,000 रुपये मुझे फोन दे दो, आप ये नहीं कहोगे कि नहीं नहीं सर मुझे आप चेक दो या आप मुझे बदले में लैपटॉप दो। ठीक है, आप पैसे लेके आप चीजों को दोगे मुझे, ठीक है, रिफ्यूज नहीं कर सकते। अगर मैं दूध वाले के पास जाता हूं पैसा देता हूं तो दूध वाला ये नहीं कहेगा नहीं आप बदले में मुझे सब्जी ला के दो तभी मैं आपको दूध दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। लीगल टेंडर वही हो गया जो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। दूसरा लीगल टेंडर दूसरा कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन, कि भैया फियाट मनी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, फियाट मनी। अब फियाट मनी होने के लिए भी दो कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि भैया ये जो है करेंसी नोट या कॉइन या वर्चुअल फॉर्म में होना चाहिए। पेपर नोट जो है अगर मान लीजिए कि वर्चुअल हो, जैसे कि आप डिजिटल कॉइन हो गया, या करेंसी नोट हो, 10 रुपए का नोट हो गया, है ना, तो ये करेंसी नोट में होना चाहिए, करेंसी नोट होना चाहिए, वर्चुअल हो या फिजिकल हो, इस फॉर्म में होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि मस्ट बी, ये जो है एक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो, एक वैसे अधिकारी के द्वारा इशू किया गया हो जो उस पोस्ट पे उस लायक है, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको क्या किया गया हो, लाया गया हो। अब क्या, अब जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई इशू करती है नोट, सेंट्रल बैंक का, सरकार भी करती है कुछ कॉइन वगैरह, लेकिन सेंट्रल बैंक का मेन क्या है, सेंट्रल बैंक ही इशू करती है। तो वो जाके आप फियाट मनी, फियाट मनी के लिए आपका क्या होना चाहिए भैया, आपके पास में पैसा होना चाहिए, वो जो करेंसी होना चाहिए, करेंसी फिजिकल या डिजिटल हो गया, पेटीएम में रखो कहीं भी रखो। दूसरा क्या होना, जो पैसा आपके पास में है वो पैसा जो होना चाहिए, कौन क्या कौन निकाला हो, तो भैया वो बंदा जो उस पोस्ट पे है वैसा अथॉरिटी है। ठीक ना, ये हो गया। अब आप आ जाओगे लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या हो गया, कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता, अगर मैं सब्जी लेने जा रहा हूं तो ये नहीं कहेगा भैया मैं पैसा नहीं ले सकता, और दूसरा फियाट मनी उनसे, क्लियर है। अब लीगल टेंडर में भी भैया दो चीज है, लीगल टेंडर में एक लिमिटेड है, लीगल टेंडर में लीगल टेंडर जो है एक लिमिटेड है, लिमिट है थोड़ा, और अनलिमिटेड है ना। कहीं देखते हो ना कि अनलिमिटेड थाली, भोजन करने गए, अब पता चलता है कि अनलिमिटेड थाली है। ठीक है नाउ, अब लिमिटेड में क्या है, अब देखो लिमिटेड में, लिमिटेड जो लीगल टेंडर है, ये आपकी क्वाइनेज एक्ट 2000, देखो 2011 में क्वाइनेज एक्ट आई थी, एक्ट 2011 में आई थी, जिसके अंतर्गत, जिसमें बोला गया कि भैया पेपर नोट जो होना चाहिए 1 रुपए से नीचे नहीं होना चाहिए। पेपर नोट जो होगा, पेपर नोट वो 1 रुपए से बड़ा ही होगा। ठीक है, दूसरा जो कॉइन होगा, दूसरा जो कॉइन होगा वो कॉइन कैसा होगा, आपका 1 रुपए से एवव होगा। ठीक है, कितना तक होगा, अप टू 1000। तो कभी कभी सुनते हो कि सरकार कह रही है कि 100 रुपए का 500 का सिक्का ही लेके आ जाएंगे, तो वो किस आधारित पे, तो हमारी कॉइनेज एक्ट के बेसिस पे। ठीक है नाउ, अब जो कॉइन है 50 पैसे का, जो 25 पैसा 50 पैसे चलता था, अब जो कॉइन 50 पैसे का जो कॉइन है 50 पैसे का, ये जो है आप ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो किसी को, 20 दे सकते हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 100 रुपए का यूज कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो होगा अप टू 100 रुपए जो है आप 50 पैसा का यूज कर सकते हो, और 50 पैसे के नीचे जो है वो कॉइन अब नहीं रहा, अब उसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, 25 पैसा का लेके जाओगे तो कहोगे लो भैया 25 पैसा का 4 कॉइन दो, कहोगे 1 रुपए हो गया, अब टॉफी दे दो, संभव नहीं रहा। समझ में आया, कोई दिक्कत, चलो नाउ
अब देखेंगे हम लोग जो अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड क्या, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया। आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 26, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 अंडर सेक्शन 26 के अंतर्गत आया कि भैया देखो ऐसा है, हर एक बैंक नोट जो है वो लीगल टेंडर इंडिया में। ये कहा कि हर एक बैंक नोट जो है, बैंक नोट भाई साहब क्या है, लीगल टेंडर है, एलटी है, ये लीगल टेंडर है, राइट। बोला कि भाई साहब ये क्या है आपका, लीगल टेंडर है। हर एक बैंक नोट जो है आपका, बैंक नोट क्या है, लीगल टेंडर है, ठीक है। दूसरा चीज, दे कैन नॉट रिफ्यूज टू सेटल, आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। हाँ वो अलग वाली बात है, 2 लाख से ज्यादा आप जो है कैश नहीं दे सकते हो, वो आपको चेक में ही देना पड़ेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, अलग चीज है। लेकिन जो आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते, अगर मैं 10,000 रुपए आपके पास लेके जाता हूं तो आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, चाहे 50,000 दूं आपको कैश में, 1 लाख दूं कैश में, 2 लाख दूं कैश में, तो आप नहीं कहोगे नहीं मुझे ऑनलाइन ही चाहिए, आप इस बेसिस पे आप ये नहीं करोगे, ठीक है ना। जब इतना कर लिए तो हम लोग, अच्छा डिमोनेटाइजेशन याद है किस, हाँ डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन ऑफ फियाट मनी, अच्छा याद है ना, 2016 8 नवंबर, तो जब सरकार कहती है कि भैया ऐसा है कि जो आपके पास में 500 का नोट है, 1000 का नोट है, देखो सरकार बोली फाइनेंस मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को बोले कि भैया ऐसा है कि इस नोट को कर दो बैन, ठीक है, 500 का 1000 का नोट। रीजन क्या था कि हमें करप्शन कम करना था, ठीक है, जो पैसा सर्कुलेशन में था अचानक से लाने का मुद्दा यही था कि जो भी नोट इधर उधर है उस नोट को हम जमा करवाएं, कर ताकि वो चीजें क्या रहे। अब मान लीजिए कि आपके पास में आपने 10 करोड़ रख लिया है, ठीक है, 10 करोड़ आप क्या कर रखे हो, आप बैंक में तो नहीं रखोगे ना। अगर मान लीजिए करप्शन, आप अधिकारी बन गए थे, मान लीजिए अधिकारी हो और 10 करोड़ आपने गबन कर लिया, किसी को पता भी नहीं है, और आप 500 के 1000 का नोट रखे हुए, 500 और 1000 का नोट रखे हुए, अब जब गवर्नमेंट लेके आती है कि भाई साहब अब डीमोनेटाइजेशन हो गया है, 500 1000 का नोट आप जो है बैंक में जमा करवा दे। अब लिमिट ऐसा नहीं ना कि आप एकदम 1000 करोड़ खुद ही जाके जमा करोगे, अब जाओगे तो भैया सरकार कहेगी, आपसे हिसाब मांगी, पैसे कहाँ का है, सैलरी आपकी 70,000 और आपके पास में 10 करोड़, तो पॉसिबल तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो आपके ऊपर में जो भी चीजें हैं फिर करप्शन की केसेस वगैरह लगी, वो पैसे सरकार के पास में वापस। तो मेन ये चीज था, लेकिन कुछ दिक्कतें हुई, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन 500 का 1000 का हो गया, ठीक, इसमें फायदा भी रहा, थोड़ा नुकसान भी रहा। नुकसान क्या रहा कि लंबी लंबी लाइन में हम खड़े होते थे कुछ टाइम के लिए, फायदा ये रहा कि पैसे सारे सारे कुछ हद तक आ गए, लेकिन हाँ ठीक है, लोग लो पोल को यूज मिसयूज करके चीजों को ये कर लिया, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत है, कल हम लोग बैंक मनी, डिपॉजिट मनी देखेंगे, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो आप बता सकते हो, ठीक है, डिस्कस करो, ऑनलाइन वाले आप भी, कोई इशू हो कोई दिक्कत कोई परेशानी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो, थैंक यू।